भारतीय सिनेमा के सबसे चमकदार सितारों में से एक दीपिका पादुकोण शक्ति, सुंदरता और प्रतिभा की प्रतीक हैं। लेकिन उस प्रभामंडल के पीछे गहरे दुख हैं, आत्मा में घाव हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख उनके करियर की असफलता या सार्वजनिक आलोचना नहीं है, बल्कि अवसाद के साथ उनका आंतरिक संघर्ष है। डिप्रेशन एक खामोश साया था जो दीपिका के जीवन में उनके करियर के चरम पर घुस आया था। मंच की चमकती रोशनी और अंतहीन तालियों के बीच वह खालीपन और खोया हुआ महसूस कर रही थी। दीपिका ने एक बार बताया था कि ऐसे भी दिन थे जब वह सुबह उठने पर निराश महसूस करती थीं, बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहती थीं, बाहरी दुनिया का सामना नहीं करना चाहती थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही थी, जबकि उसके आसपास सब कुछ सही था। एक समृद्ध करियर, एक खुशहाल परिवार और खूबसूरत प्यार। हालांकि अवसाद भेदभाव नहीं करता और किसी को भी नहीं छोड़ता, यहां तक कि उन लोगों को भी नहीं जिनके पास सब कुछ है। वह दुख न केवल आपकी अपनी आत्मा में अकेलेपन की भावना है, बल्कि दूसरों को यह न समझा पाने की लाचारी भी है कि आप किस द्वार से गुजर रहे हैं। दीपिका ने एक बार कहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी अथाह खाई में डूब रही हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें खुद के अलावा कोई भी ऊपर नहीं खींच सकता। यह सबसे बड़ा दर्द था, सबसे गहरी उदासी थी जिसका उसने कभी सामना किया था। दीपिका पादुकोण ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2007 में शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम से की थी। यह फिल्म बहुत सफल रही और जल्द ही वह बॉलीवुड की ए लिस्ट स्टार बन गईं। मॉडल से अभिनेत्री बनी दीपिका ने साबित कर दिया है कि वह न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि उनमें प्रतिभा भी है। हालांकि उनका करियर हमेशा आसान नहीं रहा। अपनी पहली सफलता के बाद उन्हें चांदनी चौक टू चाइना और कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जैसी फिल्मों में असफलताओं का सामना करना पड़ा। ये फिल्में राजस्व के साथ साथ आलोचनात्मक समीक्षा के मामले में भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं। जनता की अपेक्षाओं के दबाव और आलोचकों की शंकाओं ने उन्हें आत्मसंदेह की स्थिति में पहुंचा दिया। इस असफलता ने दीपिका को पर्दे के पीछे कई बार रुलाया। उन्होंने एक बार कहा था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वह सो नहीं पाती थीं। असहायता और निराशा की भावना के कारण उनकी तकिए पर आंसू बहते रहते थे। लेकिन ये आंसू ही थे जिन्होंने उसके साहस और लचीलेपन को कम कर दिया। दीपिका असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देती। वह सीखने, अपने अभिनय कौशल को सुधारने और अधिक गहराई वाली भूमिकाएं चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उनके करियर में सफलता फिल्म कॉकटेल 2012 से मिली, जिसमें उन्होंने वेरोनिका की भूमिका निभाई, जो एक जटिल और चुनौतीपूर्ण चरित्र था। इस भूमिका को दर्शकों और आलोचकों दोनों से प्रशंसा मिली, जो दीपिका के अभिनय करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके बाद से उन्होंने ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, पीकू, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों से लगातार सफलता हासिल की है। लेकिन सभी सफलताएं खुशी के साथ नहीं आतीं। फिल्म छपाक की शूटिंग के दौरान, जिसमें उन्होंने एक एसिड अटैक पीड़िता की भूमिका निभाई थी, दीपिका मनोवैज्ञानिक रूप से गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दृश्य एक भावनात्मक पीड़ा था, जिससे वह न केवल भूमिका के कारण बल्कि वास्तविक जीवन में महिलाओं के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति के कारण भी रो पड़ीं। यह न केवल एक अभिनेता के आंसू थे, बल्कि एक महिला के आंसू भी थे जो कम भाग्यशाली लोगों के दर्द को महसूस कर रही थी। दीपिका पादुकोण न केवल एक शानदार अभिनेत्री हैं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी और दृढ़ महिला भी हैं। वह हमेशा जिस सबसे बड़ी उपलब्धि को हासिल करने का प्रयास करती रही हैं, वह न केवल फिल्म उद्योग में पहचान हासिल करना है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। उन्होंने लाइव लव लाफ फाउंडेशन की स्थापना की, जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन है। स्वयं अवसाद पर काबू पाने के बाद दीपिका को समझ में आया कि ऐसे कई लोग हैं जो उनकी तरह चुपचाप पीड़ा झेल रहे हैं। उनका संगठन न केवल इस रोग से पीड़ित लोगों की मदद करता है, बल्कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सामाजिक कलंक को भी तोड़ता है, जहां यह विषय वर्जित है।
अपने अभिनय करियर में दीपिका हमेशा ऐसी भूमिकाओं की तलाश में रहती हैं जो उन्हें चुनौती दें। वह बॉलीवुड की सुंदरी के रूप में नहीं पहचानी जाना चाहती, बल्कि वह शक्ति, बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता का प्रतीक बनना चाहती हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए याद नहीं की जाना चाहती। मैं इस दुनिया के लिए जो कुछ मैंने किया है, उसके लिए याद की जाना चाहती हूँ। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे पावरफुल कपल्स में से एक हैं। कई सालों की डेटिंग के बाद 2018 में उनकी शादी हुई और उनके रिश्ते को हमेशा से ही रोमांस और आपसी समझ के लिए जनता द्वारा सराहा गया है। हालांकि रणवीर के साथ खुशियां पाने से पहले दीपिका ने प्यार में गहरी उदासी भी झेली थी। अभिनेता रणबीर कपूर के साथ उनका रिश्ता प्रेस में खूब चर्चा का विषय रहा है। वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अंततः पछतावे के साथ उनका रिश्ता टूट गया। दीपिका ने एक बार बताया था कि ब्रेकअप ने उनका दिल तोड़ दिया था। वह लंबे समय तक विश्वासघात महसूस करती रही और प्यार पर से उसका विश्वास उठ गया। यह वह समय था जब उसे अपने दिल को ठीक करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीखना पड़ा। रणवीर सिंह से शादी ने उन्हें पूरी खुशी दी, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। दोनों ही व्यस्त कार्यक्रम वाले सेलिब्रिटी हैं, जिससे कभी-कभी उनके रिश्ते में दूरी आ जाती है। हालांकि दीपिका हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि एक दूसरे को समझना और सम्मान देना सभी चुनौतियों से पार पाने में मदद करने की कुंजी है। फिलहाल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन दोनों ने भविष्य में छोटा परिवार बनाने की इच्छा जताई है। दीपिका ने एक बार कहा था कि वह अपनी मां उज्ज्वला पादुकोण की तरह मां बनना चाहती हैं, जो एक मजबूत, धैर्यवान और प्यार करने वाली महिला है। हालांकि दीपिका के अभी कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा युवा पीढ़ी को लेकर चिंतित रहती हैं। उनका मानना है कि उनकी जिम्मेदारी न केवल भावी मां बनना है, बल्कि लाखों युवा लड़कियों के लिए एक आदर्श बनना भी है। वह उन्हें सपने देखने, अपने जुनून को पूरा करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। परिवार हर इंसान के लिए एक मजबूत सहारा होता है, और दीपिका पादुकोण के लिए यह बात पहले से कहीं अधिक सच है। भले ही वह एक वैश्विक स्टार हैं, लेकिन जब वह घर लौटती हैं, तब भी वह एक बेटी, एक बहन और प्यार करने वाले और घनिष्ठ पादुकोण परिवार की सदस्य होती हैं। परिवार उसके लिए थका देने वाले दिनों के बाद लौटने का शांतिपूर्ण स्थान है, जहां उसके गहरे दुखों को सुना और समझा जाता है। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण एक महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह न केवल एक पिता थे, बल्कि उनके जीवन में एक महान प्रेरणा भी थे। एक शीर्ष एथलीट होने के नाते प्रकाश अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी बेटी सुर्खियों में आने के कारण किस तरह के दबाव का सामना करती है। उन्होंने एक बार कहा था कि दीपिका के बारे में जिस बात पर उन्हें सबसे अधिक गर्व है, वह पुरस्कार या शानदार सफलता नहीं है, बल्कि मानसिक पीड़ा का सामना करने में उनकी दृढ़ता और साहस है। उसने कहा, मेरी बेटी एक योद्धा है। उसने अपने मन के राक्षसों से लड़ाई की और फिर भी वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ी रही। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। दीपिका की मां उज्ज्वला पादुकोण ही अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानती हैं। दीपिका जब अवसाद में डूबने लगी, तो सबसे पहले उन्होंने ही उसमें मानसिक अस्थिरता के लक्षण देखे। उन्होंने कहा कि उस समय भले ही दीपिका अपने करियर के शिखर पर थीं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी की आंखों में खालीपन महसूस होता था। अपनी मां के सामने दीपिका के दिल का दुख न तो सुर्खियों में रहा और न ही तालियां छिपा सकीं। मुझे पता है कि वह पीड़ित है, भले ही वह यह न कहे। एक मां के रूप में मैं उस दर्द को महसूस करती हूं। सबसे कठिन बात यह है कि अपने बच्चे को दर्द में देखना और उसके साथ खड़े होकर सुनने के अलावा कुछ नहीं कर पाना। उज्ज्वला ने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था, दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण उनकी करीबी दोस्त हैं और उनके लिए एक अपरिहार्य भावनात्मक सहारा है। अनीशा एक पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं और प्रसिद्धि के दबाव को भी समझती हैं। उनका बहनचारा न केवल रक्त संबंध पर आधारित है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों की गहरी समझ और साझेदारी पर भी आधारित है।
अनीशा ने एक बार कहा था, मेरी बहन हमेशा से सबसे मजबूत इंसान रही है, लेकिन सबसे मजबूत लोगों को भी कमजोर होना पड़ता है। उसने मुझे सिखाया कि दुखी या थका हुआ महसूस करना ठीक है, बशर्ते आप हार ना माने। पादुकोण का परिवार न केवल दीपिका को कठिनाइयों से उबरने में मदद करने के लिए एक ठोस आधार है, बल्कि खुद को खोजने की उनकी यात्रा में प्रोत्साहन का एक बड़ा स्रोत भी है। उन्होंने कभी भी उस पर परिपूर्ण होने का दबाव नहीं डाला, न ही उसे अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखने के लिए अपना दुख छिपाने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय उन्होंने हमेशा उसे अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। भावुक भाषण में दीपिका अपने परिवार के बारे में बताते हुए भावुक हो गईं। अगर मेरे माता पिता और बहन न होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। वे ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे उसी रूप में प्यार किया है जैसी मैं हूं, न कि उस रूप में जो मैं स्क्रीन पर या वास्तविक जीवन में हूं। न केवल उनके परिवार ने दीपिका को अवसाद से उबरने में मदद की, बल्कि उन्होंने उन्हें लिव लव लाफ फाउंडेशन की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया, जो एक ऐसा संगठन है जो मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों की सहायता करता है। यह उनके परिवार के प्यार और समझ की बदौलत ही संभव हुआ कि उन्हें अपने जीवन में रोशनी मिली, एक ऐसी रोशनी जो न केवल उन्हें रोशन कर सके, बल्कि अंधकार में रहने वालों तक भी फैल सके। दीपिका पादुकोण का जीवन साहस, दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की कहानी है। बॉलीवुड की चमचमाती रोशनी के पीछे वह एक ऐसी महिला है जिसने गहरे दर्द का सामना किया है, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। उसका सबसे बड़ा दुख उसके कैरियर की असफलता या टूटे हुए रिश्ते नहीं है, बल्कि अवसाद के साथ उसका मौन संघर्ष है। एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली दुश्मन जो किसी को भी डुबो सकता है, कोई भी, यहां तक कि उन्हें भी जो सबसे मजबूत लगते हैं। हालांकि उस दर्द से ही दीपिका को अपनी आंतरिक शक्ति मिली। उन्होंने न केवल बीमारी को हराया, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक प्रेरणादायक आवाज बन गईं। वह दुनिया को दिखाती है कि कमजोरी कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह इंसान होने का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं, इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इस पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। दीपिका पादुकोण का करियर न केवल उनकी सफल फिल्मों या उनके द्वारा जीते गए प्रतिष्ठित पुरस्कारों की संख्या से मापा जाता है, बल्कि समाज पर उनके द्वारा डाले गए सकारात्मक प्रभाव से भी मापा जाता है। वह युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श रोल मॉडल हैं, विशेषकर उन युवा